सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। हर बंदे का मसला क्या चल रहा है, जितने भी बर्ड्स के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं लोग, चाहे हॉबी में इन्वॉल्व हैं या बर्ड्स के बिज़नेस में, क्योंकि हॉबी वाला भी इन द एंड ऑफ द डे बिज़नेस में आ ही जाता है। क्योंकि हॉबी का असल मज़ा तब आता है जब कारोबार हो रहा हो। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को दाना महंगा हो गया, फ़ीड महंगी हो गई। ये बात बिल्कुल सच है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। वाकई यही प्रॉब्लम मुझे भी था, बट मैंने रिजॉल्व कर लिया। कैसे? अब ये दाने वाले फ्रॉड कैसे करते हैं आप ये भी सुन लें। जिन लोगों से आप दाना लेते हैं, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा एक जैसा होता है। बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आपको जो ना इंटेंशन पता नहीं होती क्या कर रहे हैं वो। अब मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ कि कितना बड़ा स्कैम होता है दाने का। स्कैम देखें कैसे होता है। मैं सपोज़ कर लें, मिसाल ले लें, मैं दुकान वाला हूँ। दुकान वाले का तरीक़ाकार क्या होता है, ऐसे वो तराजू खोलेगा, तराजू खुला हुआ होता है पहले से। ऐसे वो खोलेगा, ये रखेगा जिसमें भी दाना वो डालता है। उसके बाद अब उसके दाना डालने का तरीका देखें आप। मिसाल ले लें कि ये मैं यहाँ से दाना ले लेता हूँ, उसके पास बोरियों में रखा होता है। ठीक है, बोरियों में रखा होता है। हमारे पास तो प्लास्टिक में है ना, हमारा हर किलो का पैकेट अलग होता है। भले हमसे कोई 40 किलो ले, हम पर किलो अलग पैकेट बनाते हैं। क्यों? ताकि ट्रांसपेरेंट है, नज़र आ सके। दुकान वाला आपको बोरी बना के दे देगा 40 किलो की। घर जाएंगे आप, नीचे एक लेयर मट्टी की, उससे नीचे एक लेयर पत्थर की, पता ही नहीं चलता बंदे को। अब आप ये देखें कि वो दाना डाल रहा है। मिसाल ले लें आप 1 किलो या 2 किलो ले रहे हैं। स्कैमिंग देखें उसकी। ऐसे बोरी खोलेगा, ये दाना लिया, ठीक है, ऐसे ही है। अब दिखाना ज़रा कैसे वो स्कैम करता है। स्कैम करने का तरीका आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से करता है। ये देखें, ये वो डाल रहा है, ठीक है। ये देखें, मेरे डालने के बाद वेट चेंज होना शुरू हो गया। अब क्या करेगा, दाना डालते डालते हाथ यहाँ रख लेगा ऐसे करके। अब आप देखें कि मैं अभी दाना नहीं डाल रहा, बट मेरे सिर्फ हाथ रखने से 1-1 किलो का फ़र्क आ रहा है। देख रहे हैं आप, 700 ग्राम तकरीबन 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी कि 500 ग्राम आधा किलो को कहते हैं, 1000 ग्राम 1 किलो को कहते हैं। अब आप ये देखें 83 दिखा रहा है, बट मेरे हाथ रखने से ये देखें ये कहाँ 700 पर चला गया। यूँ रखते हैं ये हाथ और ऐसे डाल रहे होते हैं, देखें ऐसे, यूँ रखते हैं हाथ और ऐसे डाल रहे होते हैं। अब अगला बंदा जो है ना, वो तराजू देख रहा होता है, उसको नहीं पता कि इस हाथ से वो क्या काम कर रहा है। अब ये देखें आप किस तरह, आप 1 किलो लेते हैं, उसमें बहुत सारा आपका 300 ग्राम माल शॉर्ट होता है। कभी 300 ग्राम आपको कहाँ पता चलेगा? 1 किलो की थैली में 300 ग्राम का आपको कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। अब आपने करना क्या है, दुकान वाले से लें, जिससे भी लें। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मुझसे चीज़ें ख़रीदें, मुझसे परिंदे ख़रीदें, मुझसे फ़ीड खरीदें, कभी किसी को नहीं कहा। मैं जस्ट अपना काम कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। किसी को समझ में आता है ले ले, नहीं समझ में आता है जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से ले ले। अब आप अगर मिसाल ले लें कि अपने किसी करीबी एरिया से ले रहे हैं, ज़रूर लें, लेकिन उस पर नज़र रखें। कैसे? आपने करना क्या है, जब वो ऐसे लेगा बोरी में से, इस तरह से वो दाना निकालता है, जैसे ही वो यहाँ हाथ रखता है ना, आप उसको डालने दें। बिल्कुल लास्ट में आप उसको बोलें कि भाईजान ये जो आप अपना हाथ है थोड़ा सा साइड पे कर लें, मुझे वज़न समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ आपने ऐसे क्यों बोलना है उसको। किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर बंदा आजकल बदतमीज़ है। तो आपको ज़रूरत ही क्या है किसी के मुँह लगने की। प्यार से, मोहब्बत से जब वो दाना डाल लेना, उसको बोलना भाईजान ये वाला जो हाथ है इसको हटा लें, क्योंकि मुझे वेट का पता नहीं चल रहा। मैं वेट देख रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं चल रहा, या मुझे वेट देखने, थोड़ा सा हाथ साइड पे कर लेंगे। ऐसे बोलें सर। जब आप किसी को सर बोलेंगे ना, तो वो उसको क्या लगेगा, रिस्पेक्ट फील होगी। उसको बोलें सर 1 मिनट ज़रा हाथ हटाएंगे, मैं ज़रा देख लूँ कि वेट कितना आ रहा है इसका। वो बंदा फ़ौरन हटा देगा, वो बंदा हटा देगा। उसको बोलें कि हाथ हटा के डालें, मुझे वेट नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अमूमन मतलब कि जेन्युइनली ये स्टाइल होना चाहिए दाना डालने का। भाई आप हाथ क्यों लगा रहे हो दूसरा? इस हाथ से क्या कर रहे हो आप? यहाँ कोने पे पकड़ के आप वज़न बिठा रहे हो ना, इसका मतलब है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरह दाना सप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको मेरे से दाना लेना है तो पूरे कराची में सप्लाई करता हूँ मैं, जिसको जहाँ पर चाहिए मिल जाएगा। अब ज़ाहिर है 1-1 किलो मंगवाएंगे तो उसमें तो बिल्कुल बचत नहीं होती ना। हाँ, अगर कोई डिलीवरी चार्जेस पे करने को तैयार है तो 1 किलो दे देते हैं, वरना उसी डिलीवरी चार्जेस में आप 30-40 किलो मंगवा लो, मसला नहीं है। ठीक है, अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरह नाप तोल करते हैं। जब हम लोग ये पैकेट बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, उसकी मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ तरीक़ेकार, और अपने रेट भी बताऊँगा, दाने का क्या रेट चल रहा है, रेट भी आपको इन्फॉर्म करूँगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी। अब आप ये देख लें, इधर दिखाना ज़रा तराजू, ये भी ज़ीरो हुआ हुआ है। ठीक है, ये ज़ीरो हुआ हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये रख दिया जिसके अंदर हम लोग दाना डालते हैं। इस दाने डालने वाले का वेट कितना है, 79 to 80 ग्राम है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया, टेयर हो गया, ये हमने टेयर कर दिया। इसको टेयर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना
दिखाओ ज़रा, दाना डाल रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अपना हम लोग दाना डाल रहे हैं। ये ऑलरेडी बना हुआ था, दिखाओ कितना किलो बन रहा है। ये देख लें आप, पूरा 1 किलो, पूरा 1 किलो बन रहा है, पूरा 1 किलो। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट 1 किलो बन रहा है। अब ये देख लें आप, इस प्लास्टिक का जो वेट है वो हम इसमें काउंट नहीं करते। दाना आपको 1 किलो मिलेगा, आप घर ले जाके आप तोल भी लो। सेम इसी तरह बगैर गिराए, इसमें टाइम बहुत लगता है, कोई भी दुकान वाला इस तरह नहीं करेगा। वो उठा उठा के फेंकते हैं दाने, क्यों? उनके पास ऑर्डर एक तो होते भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर ये कि उनको मतलब लालच भी होती है कि भाई जल्दी जल्दी काम हो जाए, ऑर्डर ज़्यादा पकड़ लें। हमें कोई लालच नहीं है किसी किस्म की भी। दाना बिकता है ठीक है, वरना हम लाते ही उतना है कि हमारा भी इस्तेमाल हो जाए भाई, कोई मसला नहीं, कोई नहीं खरीद रहा, हम अपने लिए लाते हैं। हम दाना लाते ही उतना है जितना हमारा अपना इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें, ये हमने डाल दिया। अब आपको इसकी एक ख़ास बात दिखाता हूँ, दाने में फ़र्क क्या होता है, कीमत का क्या फ़र्क होता है, ये दाना कितने का है, बाज़ार में कितने का है, ये भी सुन लें। अभी तो खाली वज़न का स्कैम बताया आपको कि दाने वाले किस तरह से स्कैमिंग करते हैं। अब ये देखें आइएगा ज़रा करीब, ये है फिंच का दाना। ज़रा आइटम दिखाओ इसमें जूम करके। ये फिंच का दाना है, ठीक है। इसमें कैनरी सीड मिलेगा आपको और कंगनी वगैरह मिलेगी सही। अब पीछे ले जाओ कैमरा। इसमें तमाम आइटम्स बराबर बराबर होते हैं। आई एम रियली सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है आज। इसमें तमाम आइटम्स बराबर बराबर हैं। बाजरा इसमें नहीं होता, ठीक है। बाजरा इसमें क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं ख़ुद अपने परिंदों को नहीं खिलाता। जब मैं ख़ुद खिला ही नहीं रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बाजरा नहीं लेना। बाजरे में फ़ायदा बहुत है बेचने में। अगर मैं बाजरा इसमें ऐड करूँ ना तो बड़ी बचत हो जाएगी, आप यकीन करें, क्योंकि ये मिक्स दाना है। इसमें सिर्फ मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी और कैनरी सीड ये है। अच्छा जी, ये हो गया फिंचों का दाना। अब आ जाते हैं पैरेट और जावा के लिए, क्योंकि जावा जो है वो पैरेट वाली फीड खा लेती है। ये दिखाओ ज़रा, पैरेट वाला दाना दिखाओ। दाना नज़र आना चाहिए, दाने को फोकस करो, ठीक है जी। ये पैरेट वाला दाना हो गया। कोई मट्टी नहीं है इसमें, ठीक है। कोई बाजरा नहीं है इसमें, कोई पत्थर नहीं है इसके अंदर। पूरा 1 किलो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्कैम वाली वीडियो क्यों बनाई। एक बच्चा हमारे पास आया, हमने उसको 1 किलो दे दिया। ही वॉज़ लाइक 1 किलो, ये तो ज़्यादा लग रहा है 1 किलो से। तो मैंने कहा मतलब समझा नहीं। मैं कह रहा मैं लेता हूँ बाज़ार से तो 1 किलो थोड़ा सा ना थैली में कम कम सा लगता है, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, उसने भी ये बात बोली। 5-10 लोग और लेकर गए, उन्होंने कहा यार माशाल्लाह आपका दाना, आप क्वांटिटी अच्छी दे रहे हो, 1 किलो से थोड़ी सी ऊपर ही होगी। मैंने कहा नहीं, पूरी 1 किलो है। वो फिर हैरान, कहते हैं यार हम जो बाज़ार से लाते हैं वो तो किलो का भी इतना नहीं होता। अब आप समझ रहे हैं, वहाँ से मेरा दिमाग खनका। मैंने कहा मैं मार्केट जाता हूँ, मार्केट जाके चेक करता हूँ। मैं अपने साथ दोस्त को ले गया, जैन को ले गया मैं। वहाँ गए हम लोग, तो वो दाना डाल रहा था और वो ऐसे हाथ रख रहा था, ऐसे करके दाना डालते डालते एक हाथ इधर रख रहा है। अब आपको लगेगा शायद पकड़ने के लिए रख रहा है या कुछ ऐसा वैसा है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी होशियारी होगी, 1.5 होशियारी। और याद रखें, नापने तोलने में जो बंदा कमी पेशी करता है ना, अगले बंदे को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि जब रोज़े महशर के दिन जो है ना, हिसाब एक हो जाएगा सबका तराजू एक जैसा होगा। उसमें फिर पता चलेगा कि कौन सा तराजू किसका कैसा है क्या नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी तो मैंने देख ली, मैं तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। एक यकीन करें, मैं ज़िंदगी से थक गया हूँ। मतलब मैंने इतनी मेहनत की है ना, मेरे अंदर से पैसों की या वो हिस्स ही निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है काम करने की। सिर्फ क्यों कर रहा था कि नाम हो। नाम कैसे हो कि लोग बोलें कि यार परिंदों की कोई भी चीज़ चाहिए ना, एहसन के पास चले जाओ, वो झूठ नहीं बोलता कभी भी, अच्छा लड़का है, ठीक है। हो सकता है चीज़ तुम्हें 2 पैसे ऊपर मिल रही हो, कोई दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, परिंदों के हवाले से। इसमें तो 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। अब मैं आपको फ़ायदे की बात बताता हूँ। आप बोलोगे एहसन भाई आपके रेट इतने कम हैं, पूरा 1 किलो दे रहे हो, 20 रुपये का खाली ये पाउच है, जो प्लास्टिक का पाउच है 20 रुपये का, तो आपका दाना इतना सस्ता कैसे हो रहा है? समझ में नहीं आ रही आपको फ़ायदा कैसे हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदा ऐसे हो रहा है कि 50 रुपये बचते हैं डिलीवरी में, 50 से 100 रुपये डिलीवरी में बचते हैं। हम उस 100 रुपये से कमाते हैं, ठीक है। अब कैसे कमाते हैं? हमारा एक बंदा निकलेगा सारे पार्सल लेके एक साथ, वो डिलीवर कर देगा, उसको मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, उसका भी काम आसान हो जाएगा कि एक ही बार निकला और सबको देकर आ गया। हमें जो फ़ायदा होगा सिर्फ डिलीवरी में से होगा।
लेकिन कोई भाई अगर कहता है यार मुझे आके लेना है तो मैं उसको मना नहीं करता, मैं कहता हूँ चलो आ जाओ, टाइम बता देता हूँ। टाइम क्या है, रात 9 से रात 12 बजे तक अगर कोई मुझसे आकर लेना चाहता है या रिसीव करना चाहता है तो, वरना मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि यहाँ कोई ना आए। हम लोग इतने तंग हो जाते हैं कि हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, काम कर, अभी भी वीडियो बन रही है ना, बीच में कोई आ जाएगा पीछे से फीड लेने के लिए या ये लेने के लिए, मैं डिस्टर्ब हूँगा ना, बेल बजेगी, फिर मैं जाऊँगा या बच्चा जाएगा, वीडियो बना रहा है मेरे साथ काम कर रहा है। तो ये चीज़ें, हमें बचत नहीं है, बचत होगी सिर्फ डिलीवरी में, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा साफ़ है और मेरे पास ना कुछ भी नहीं है बस सिवाय इस थोड़ी सी इज़्ज़त के, सिर्फ मेरे पास इज़्ज़त है। तो मैं हमेशा से वही काम करता हूँ जिसमें मेरी इज़्ज़त ख़राब ना हो, अगला बंदा इज़्ज़त से लेके जाए चीज़, उसकी भी इज़्ज़त सही रहे, मेरी भी इज़्ज़त सही रहे। सो गाइज़, आप में से किसी को भी अगर ये चाहिए मिक्स दाना, 290 का मैं दे रहा हूँ। और बाज़ार में भाई 150 रुपये 60 रुपये की तो खाली कंगनी चल रही है, 160 से लेके 180 रुपये तक कंगनी चल रही है, 160 की या 180 रुपये तक की कंगनी चल रही है। जौहर में 180 रुपये किलो दे रहा है, 190 रुपये किलो दे रहा है, और बाकी दुकानों पे 160 150 रुपये किलो कंगनी दे रहा है, सिर्फ कंगनी। और ये पूरा मैं समझ लें कि बना के मिक्स करके, इसमें लाल कंगनी भी है, बारीक मोटी कंगनी भी है, और इसमें कैनरी सीड भी है बराबर। तो वो सब चीज़ें मिला के 290 का 1 kg पड़ रहा है। और बिल्कुल एज़ इट इज़ वही फार्मूला है जिस फार्मूले पे मैं कॉकटेल्स को देता हूँ, जिस फार्मूले पे मैं अपनी फिंचों को देता हूँ, ठीक है। फिंचें ज़्यादातर कचरे पे पाली जाती हैं, आपको पता है। यही दाना गोल्डन फिंचों को डलेगा, ये वाला गोल्डन फिंचों में जो कचरा बच जाता है वो मैं अपनी नॉर्मल फिंचों को डाल देता हूँ। मगर दाना यही होता है, कचरा ऐसा नहीं होता कि बाहर से शापर चुन के आप लाके फिंचों को डाल देंगे, ऐसा नहीं होता, कचरा भी इसी का ही होता है, ठीक है। तो यही चीज़ जलती है खाने के लिए। तो ये आपके लिए गाइस, अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दाना लिखें और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220005। जस्ट दाना लिखें और व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, मैं आपसे पूछ लूँगा कितना केजी चाहिए, आपका सिटी नेम क्या है, आपका एरिया नेम क्या है, उसके बाद आपको भिजवा दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।